प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 13वें पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है किताबें। तो प्रश्न उत्तर करने से पहले हमको चैप्टर को रीड करना चाहिए। तो आप चैप्टर को रीड करिए, हमारा वीडियो देखिए। हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से उस वीडियो में समझाया है। तो आप चैप्टर को समझने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अभ्यास कार्य शब्द अर्थ। जमाना, इसका अर्थ होता है काल, युग। राज, रहस्य, भेद। इंसान, मनुष्य, साइंस, विज्ञान। और कठिन शब्दों को जानने के लिए आप पाठ को जरूर पढ़िएगा। हमने वहां पर बहुत सारे जो कठिन शब्द हैं उस व्याख्या में बताए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किताबें क्या करती हैं? तो आंसर है, किताबें हमसे बातें करके ज्ञान देती हैं। प्रश्न दूसरा है, किताबें किन किन की बातें करती है? आंसर है, किताबें बीते जमाने की, दुनिया और इंसानों की बातें करती है। वे खुशी, गम, जीत, हार, प्यार आदि की सभी बातें करती है। प्रश्न तीसरा है, किताबें क्या करना चाहती हैं? आंसर है, किताबें बातें करना और हमारे पास रहना चाहती हैं। अब हमें करने हैं रिक्तस्थानों की पूर्ति। पहला है किताबें, इसमें क्या आएगा? कुछ कहना चाहती हैं। कुछ कहना चाहती हैं। दूसरा है, किताबों में साइंस की आवाज है। तीसरा है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। अब प्रश्न है, किताबों में किसका राज है? किताबों में रॉकेट अर्थात अंतरिक्ष का राज है। अगला प्रश्न है, किताबों से तुम्हें किन किन बातों की जानकारी मिलती है? आंसर है, किताबों से हमें इतिहास, विज्ञान, अंतरिक्ष, भविष्य और मनुष्य के रोजाना के क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। प्रश्न चौथा, किताबें जमाने में इंसानों की बातें कैसे करती है? किताबें हमें बताती है कि कैसे इंसान का उद्भव और विकास हुआ और कैसे इंसान प्रगति करता हुआ आज के समय तक पहुंचा है। प्रश्न पांचवा है, यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता? आपको अपने विचार लिखने हैं। तो हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं कि यदि किताबें नहीं होती तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। पुराना ज्ञान आगे की पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता। हमें देखने, सुनने के, याद रखने की क्षमता से ही ज्ञान हासिल करना पड़ता। मनुष्य जाति का विकास भी रुक जाता और अनेक समस्याओं का हल करना भी कठिन हो जाता। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर थे। अब हमें बताना है, इनकी आवाज को नाम दो। जिस तरह से चिड़िया बोलती है तो हम क्या कहते हैं? चिड़िया चह चहा रही है। तो चिड़िया के बोलने की आवाज को कहते हैं चह चहाट। कैसे बोलते हैं? चह चहाट। इसी तरह हमें बताना है कि पत्तों के हिलने की आवाज को क्या कहते हैं? सरसराहट। सरसराहट। और बादल के गरजने की आवाज को क्या कहते हैं? गड़गड़ाहट। नदी के बहने की कलकल। तो ये इन चीजों के नाम है। अगला प्रश्न है, पाठ में फूल शब्द आया है।
फूल को सुमन, कुसुम, प्रसून आदि भी कहते हैं। इन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं और समानार्थी शब्द भी कहते हैं कि जब एक ही चीज के 3, 4 या 5, 6 नाम होते हैं तो वो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके समानार्थी शब्द ढूंढने हैं और नाम लिखने हैं उनके। तो संसार को और क्या क्या कहते हैं? संसार को विश्व, दुनिया, जगत भी कहते हैं। इसी तरह से हवा को क्या कहते हैं? पवन। ये पर्यायवाची हैं इनके। पवन, वायु, समीर। पानी, पानी को नीर, जल, वारी आदि नामों से भी जाना जाता है। आकाश, आकाश को आसमान, व्योम, नभ आदि नामों से जाना जाता है। किताबें, किताबों को पुस्तकें, पोथियों के नाम से जाना जाता है। मनुष्य, मनुष्य को मानव, नर, मनुज भी कहते हैं। बादल, बादल को जलद, मेघ और वारिद कहते हैं। तो ये इसके समानार्थी शब्द थे। अब आपको क्या करना है? आपको इस कविता को याद करना है और फिर अपनी क्लास में सुनाना है। तो आप जब क्लास में कविता को सुनाओगे तो मैम आपकी बहुत तारीफ करेंगे, कितना अच्छा बच्चा है। तो आप याद करके जाइएगा क्लास में। ओके, तो आज हमारा क्या हुआ? ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।